हेलो स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश क्लास 8 चैप्टर 14 क्रेज। ओके, तो क्रेज मतलब होता है बावलापन। ठीक है, तो इसमें हम इस चैप्टर में आखिर में पढ़ेंगे क्या, किस चीज़ का क्रेज़ है, किस चीज़ का एकदम पागल जैसे हम यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है घूमने का। ठीक है, जैसे कि कई पर्सन्स होते हैं जिसे घूमना फिरना बहुत पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर घूमने फिरने की ही बात इस चैप्टर में की गई है। ठीक है, जो क्या होता है एक ट्रैवल बग में यानी यह होता है आपका घूमने वाला कीड़ा उनके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से वो हर जगह क्या करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे। जिसके राइटर कौन है, राइटर्स ग्रुप है। तो चलिए इस लेसन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन किया गया है कि शेयर विथ योर क्लासमेट्स। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है आपके क्लासमेट से, आपके सहपाठियों से एन एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग टू एनी डिस्टेंस प्लेस। आप कहीं पर भी घूमने गए हैं तो आपको जो एक्सपीरियंस था उसे आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को बताना है, शेयर करना है। ओके, A new age disease that has been spreading fast goes by the name Travelia। अगर हम देखें तो अभी न्यू क्या हुआ है, नया एक बीमारी उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, फैलते जा रहा है, और वो बीमारी का नाम क्या है, आपका ट्रैवेलिया है। ठीक है, क्या है उसका नाम, ट्रैवेलिया। द रूट कॉज फॉर दिस मॉडर्न डे डिसीज इज द ट्रैवल बग सॉरी। ठीक है, तो इसका जो रूट का कॉज है, जो इसका जड़ कारण है ना, जो कारण है वो बेसिकली क्या है, क्योंकि वो क्या है, मॉडर्न डे डिसीज़ है ना, ये अभी आया है तो मॉडर्न डे डिसीज़ हो गया है। अभी का जो डिसीज़ है उसका जो कारण है, जो जड़ से अगर आप कारण देखेंगे तो वो क्या है, किसके वजह से है, आपका ट्रैवल बग के वजह से है। ठीक है, ये क्या है, घूमने वाला कीड़ा। The disease particularly has a tendency to affect wealthy people। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये सबसे ज़्यादा बीमारी किसको लगती है, जो कि वेल्दी पर्सन है, जो बहुत ज़्यादा क्या है, अमीर है, उन्हें ये क्या करती है, इनके पास टेंडेंसी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो उन्हें जाके ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट करे, है ना। The symptoms of the disease are restlessness इन अर्ली स्प्रिंग एंड जस्ट आफ्टर विंटर। अगर हम इसे सिम्टम्स यानी क्या होता है, आपका एक साइन रहेगा कि आपको लगेगा, जैसे कि आपको ठंडी में कपकपाहट होती है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे सर्दी बुखार होने वाला है। तो ये आपका क्या था, साइन था कि आपको बताता है कि हाँ आपको कुछ ना कुछ बीमारी होने वाली है। तो ये सिम्टम्स है, इस बीमारी का जो सिम्टम्स है वो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे रहेगा, आपका रेस्टलेसनेस, आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। और ये आपकी बेचैनी कब आपको देखने को मिलेगी, अर्ली स्प्रिंग में। ठीक है, स्प्रिंग सीजन से पहले और जस्ट आफ्टर विंटर। ठीक है, या तो फिर विंटर सीजन के बाद आपको ये क्या देखने को मिलेगी, बीमारी के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पीपल बिकेम ईगर फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट टूरिस्ट प्लेसेस। ठीक है, जो पीपल है, जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा ईगर यानी आतुर हो जाते हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए। टूरिस्ट प्लेसेस, पर्यटक स्थल के बारे में जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं। एंड एनेक्सियसली कॉन्टेक्ट ट्रैवल एजेंट्स एंड स्टार्ट कलेक्टिंग ब्रोचर्स ड्यूरिंग दिस फेज। ठीक है, और तब क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, एंसियसली। ठीक है, मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिंतित होकर क्या करते हैं, वो संपर्क करते हैं जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं, मतलब कि वो जो क्या करते हैं, ट्रैवलिंग का जो भी देखभाल करते रहते हैं, कहाँ पर कौन सा अच्छा जगह है, कहाँ पर घूमना चाहिए, है ना, ये उसको क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं। और क्या करने लग जाते हैं वो लोग, ब्रॉचेस कलेक्ट करने लग जाते हैं। ब्रॉचेस मतलब क्या होता है, उसमें एक पेज रहेगा जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग जगह देखने को मिलेंगे, और उसमें बहुत सारा आपको क्या देखने को मिलेगा, पिक्चर्स, प्लस उसमें डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा कि ये प्लस यहाँ पर है, इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या। ठीक है, जिससे आप सेलेक्ट कर सको और जा सको कि हाँ मुझे ये प्लेस पे घूमना है। तो ब्रॉचेस कलेक्ट करने लग जाते हैं कौन से फेज पे, जब उनको ये सिम्टम्स होता है तब उस फेज पे क्या करने लगते हैं, ये सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। ट्रैवल को कॉन्टैक्ट करना, ब्रॉचेस कलेक्ट करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें वो उस फेज पे वो करना स्टार्ट कर देते हैं। द फाइनल सीजनल आउटबर्स्ट ऑफ द डिसीज कैन बी सीन अराउंड द टाइम ऑफ द समर वेकेशन। ठीक है, तो ये तो सिम्टम्स है, लेकिन आपको ये तेज़ी से फैलता हुआ और बहुत तेज़ी से फैलता हुआ कब दिखाई देगा, जब गर्मियों की छुट्टी होती है, तब आपको ये सबसे ज़्यादा बीमारी फैलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट पैराग्राफ वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू करते हैं। Those affected by the travel bug decide to board a train, bus or plane to a foreign place
लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स अफेक्टेड बाय द डिसीज। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो इसे संक्रमित हो गए हैं, अफेक्ट हो गए हैं ट्रैवल बग से, वो डिसाइड करते हैं, वो सोचते हैं कि वो क्या पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे या बस पकड़ेंगे या क्या बोलते हैं प्लेन पकड़ेंगे और कहाँ जाएंगे, फॉरेन, मतलब कि क्या करेंगे, आउट ऑफ इंडिया, आई मीन जो भी कंट्री में रहते हैं वो और कहीं दूसरे कंट्री में जाने का सोचते हैं। लाइक थाउजेंड ऑफ अदर अफेक्टेड बाय द डिसीजेज, है ना, जैसे कि एक इंसान तो अफेक्ट नहीं हुआ है, बहुत सारे हैं, वो सारे क्या करते हैं, थाउजेंड ऑफ पीपल यही सोचते हैं कि चलो हम फॉरेन कंट्री चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए। तो वैसे ही क्या करते हैं, या तो फिर ट्रेन पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं, प्लेन पकड़ते हैं और चले जाते हैं दूसरे फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए। पीपल ट्रैवल नॉट बिकॉज दे आर नेसेसरली इंटरेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो लोग हैं वो घूमते इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी एकदम ज़्यादा उसमें दिलचस्पी है और अट्रैक्टेड बाय अ प्लेस, या फिर वो उस जगह से क्या है बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हैं, बट मोर बिकॉज दे कैन नॉट स्टॉप द बग। ठीक है, ये इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है या तो फिर बहुत ज़्यादा आकर्षित है उस प्लेस से, लेकिन इसलिए क्योंकि वो किससे है, वो जो ट्रैवल बग उसके अंदर जो आ गया है, जो घूमने का कीड़ा है, वो उससे क्या कर सकते हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो इधर उधर घूमने लग जाते हैं। इवन विद इन द कंट्री वन कैन फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व द साइड इफेक्ट ऑफ द डिसीज। ठीक है, अगर आप कंट्री में भी रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है आप फॉरेन कंट्री ही जाएंगे, आप कंट्री के अंदर भी बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली बोला गया, फ्रिक्वेंटली यानी कि लगातार ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, मतलब ट्रैवल बग आया, मतलब मुझे इधर घूमने जाना है, मुझे इधर घूमने जाना है, मुझे उधर घूमने जाना है ना, आप चाहे उसी कंट्री में रहेंगे फिर भी आपको इधर उधर घूमने का ये क्या करना है, मन करेगा, और यही आप क्या कर सकते हैं, इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो साइड इफेक्ट होता है इस डिसीज़ का। तो आई होप कि आपको ये सेकंड पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका क्या, व्हाट मेक्स अ पर्सन वांट टू ट्रैवल। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो घूमना चाहते हैं। ठीक है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पर्पज इन ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो ट्रैवल है उसका अलग अलग क्या हो सकता है, पर्पज़ हो सकता है ना, जैसे कि अलग अलग कंट्री के लोग हैं उनका अलग अलग दिलचस्पी होता है, अलग अलग उद्देश्य होता है घूमने का। तो चलिए देखते हैं क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। अमेरिकन्स आर फंड ऑफ टेकिंग पिक्चर्स ऑफ देमसेल्फ एट प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट लाइक ताजमहल एंड द मुगल गार्डन। ठीक है, और बीनीथ द आर्चेस ऑफ भूल भुलैया और विद अ चादर इन देयर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो अगर हम अमेरिकन की बात करते हैं, ठीक है, जो अमेरिका में रहते हैं उसके निवासी को क्या कहेंगे, अमेरिकन्स। जो अमेरिकन्स रहते हैं वो फंड है, वो क्या है, एकदम पागल रहते हैं, क्या चीज़ के लिए, टेकिंग पिक्चर्स ऑफ दैम सेल्फ। ठीक है, वो क्या करेंगे, कोई से भी हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाएंगे, कोई से भी ऐतिहासिक प्लेसेस में जाएंगे। ऐतिहासिक प्लेसेस में यहाँ पर किसका नाम आया है आपका, द ताजमहल, मुगल गार्डन, ठीक है, बीनीथ यानी होता है नीचे, आर्चेज ऑफ भूल भुलैया या फिर चद्दर, है ना, चद्दर लेके कहाँ जाएंगे, आपके दरगाह में जाएंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में क्या जाएंगे और वहाँ पर अपने साथ उनके साथ फ़ोटो लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर दरगाह जा रहे हैं तो दरगाह के साथ एक फ़ोटो, ठीक है, ताजमहल जा रहे हैं तो ताजमहल के साथ एक फ़ोटो, और वो सारी चीज़ को क्या करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना। ठीक है, वन वंडर्स ऑफ देयर अर्थ टू कलेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ देयर ट्रैवल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो वो लोग करते ही हैं। एक और जो अच्छी बात ये है कि उनको क्या करना रहता है, डॉक्यूमेंट्री बनाना रहता है ना, कि वो क्या कर सके, एविडेंस रख सके, प्रूफ रख सके। अब उनको पता कैसे चलेगा मैं इधर उधर गया था, तो वो क्या करते हैं, अगर ताजमहल जा रहे हैं फ़ोटो खींचते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, रख लेते हैं। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं ताकि वो क्या कर सके, एज ए सबूत पता लगे कि हाँ हम यहाँ ऐसा ऐसा घूमे थे। ठीक है, तो जितने भी ट्रैवल करते हैं सिर्फ एक जगह नहीं, बहुत सारे ट्रैवल्स प्लेसेस पे जाते हैं और सभी का क्या करते हैं, वो ऐसे डॉक्यूमेंट्री बना के रखते हैं। तो ये हो गई अमेरिकन की बात। फिर आते हैं जर्मन्स की बात। तो जर्मन्स ऑन द अदर हैंड आर ईगर टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द गाइड बुक। तो यहाँ पर जो जर्मन है वो घूमते ही क्यों है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी गाइड बुक है ना, जिसमें जैसे ब्रॉचेज होते हैं वैसे गाइड बुक होते हैं जिसमें आपको पिक्चर देखने को मिलेंगे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, वो ऑथेंटिसिटी जो सत्यता रहती है, वो गाइड बुक के जो भी उसको डिटेल्स दिया गया है वो सही है कि नहीं है, उसी को जानने के लिए क्या करते हैं, घूम लेते हैं। ठीक है, दे आर स्पेशली कीन टू चेक वेदर द लोकेशन ऑफ जंतर मंतर इज एक्चुअली इन दिल्ली और एल्सवेयर। ठीक है, तो वो क्यों घूमेंगे, दिल्ली में कहाँ क्या करने जाएंगे, यही देखने जाएंगे कि उस प्लेस में दिल्ली में जंतर मंतर है कि नहीं है, क्योंकि गाइड बुक में तो जंतर मंतर दिल्ली में दिया गया था, तो दिल्ली जाएंगे देखेंगे जंतर मंतर है। ठीक है, उन्हें अपना चेक करना बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, अच्छा लगता है।
They also check eagerly whether the old man who walks out of the big clock in the Salar-Jung Museum actually does so when the clock strikes 12. उन्हें ये भी जानना चाहिए रहता है, वो भी आतुर जानने के लिए रहते हैं कि एक म्यूज़ियम है ना, जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, उसे हम कहते हैं म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम में एक क्लॉक है और वो क्लॉक का नाम सालार-जंग म्यूजियम में एक क्लॉक है बड़ा सा, ठीक है। उसमें क्या रहता है, जैसे ही वो 12 बजता है तो एक ओल्ड मैन क्या रहता है, बाहर आता है क्लॉक से, तो उसी को देखने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, आतुर रहते हैं, ठीक है। The German national makes sure to tick off the details in his guidebook where he is satisfied that he has not been deceived. और जैसे जैसे वो जगह जगह जाते जाएंगे, अगर वो सही है, जैसे कि जंतर मंतर दिल्ली में है, तो वो गाइडबुक में टिक करेंगे ताकि उसे पता चले कि हाँ वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ जो इस बुक में लिखा है वो सही है, उसे टिक कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि हाँ चलो हमें ठगा नहीं गया है, डिसीव मतलब होता है ठगा नहीं गया है, तो वो टिक करते जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई आपको डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देयर इज अनदर वे दैट दिस डिसीज हैज मेड इट्स स्ट्रेंज अपीयरेंस। एक और ऐसा रास्ता है ना, एक और ऐसा रास्ता निकल गया है जिससे ये डिसीज़ अपना अपीयरेंस, उसका जो देखने का है ना, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा अलग है, स्ट्रेंज अपीयरेंस है। अब स्ट्रेंज अपीयरेंस कैसे है वो देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ट्रेवल्स नाउअडेज बिकॉज दे हैव कॉट द इन्फेक्शन फ्रॉम अदर्स इन द ऑफिस, ठीक है। तो आपको अलग से अपीयरेंस कब देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मोस्टली क्या हो रहे हैं, जो अर्बन पीपल है, जो शहरी पीपल है, वो अब भी क्या कर रहे हैं, ये इन्फेक्शन पा गए हैं, ये ट्रैवल बग उनके अंदर आ गया है। और ये ट्रैवलर बग कहाँ से आया है, वो इन्फेक्शन उनको मिला कहाँ से है, जो कि उनके ऑफिस है ना, उनके ऑफिस में जो अदर लोग काम करते हैं उससे उन्हें वो ट्रैवल बग आ गया है, जिसके वजह से वो भी क्या करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये अपना स्ट्रेंज अपीयरेंस भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि बेसिकली हमने क्या देखा था कि जो वेल्दी पीपल है उन्हें ही वो मोस्टली अफेक्ट करता है, लेकिन अब जो शहरी पीपल है उन्हें भी वो क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। If a colleague in the office has applied for a leave travel concession, the virus is sure to spread to the other, ठीक है। मान के चलिए एक ऑफिस है, ठीक है, 2 आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी क्या किया, अप्लाई किया है, ठीक है, कि उसको छुट्टी के लिए चाहिए, घूमने जाना है, ठीक है। तो जब वो क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा कंसेशन मिलता है, रियायत मिलता है। तो अगर वो दूसरा देख रहा है कि अरे भाई से तो रियायत मिल रहा है, तो दूसरा भी क्या करना चाहेगा, घूमना चाहेगा। तो ये जो बीमारी है वो और अच्छे से क्या होती है, फैलती रहती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, मैनी इंडियंस ट्रैवल इन ग्रुप्स और वेंचर आउट इन जॉइंट फैमिलीज, ठीक है। तो बोलते हैं कि जो इंडियंस की आप बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ट्रैवलिंग है, जो घूमने फिरने हैं, वो क्या करते हैं, एक ग्रुप में चले जाते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स का ग्रुप हो या कुछ भी, या तो फिर क्या करते हैं फैमिलीज़ में भी, जॉइंट फैमिलीज़ मतलब कि अपने फैमिली को भी लेके जाते हैं एज अ रिस्क, है ना। वेंचर मतलब होता है कि आपका टेकिंग रिस्क, वो क्या करते हैं, रिस्क उठाते हैं, ठीक है, जॉइंट फैमिली ले जाके। दे बुक अ होटल और डॉर्मेटरी वेयर द स्टाफ इज़ ऑफ देयर ओन रीज़न, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो ऐसा होटल बुक करना पसंद करते हैं या डॉर्मेटरी छात्रावास बुक करना चाहते हैं जिस रीज़न से वो आए हैं। जैसे साउथ है तो अगर वो साउथ वाला अगर होटल उनको दिख रहा है तो वो वहाँ पर क्या करना चाहेंगे, उसे बुक करना चाहेंगे, ठीक है, अपने ही रीज़न के आसपास के उधर वो बुक करना चाहेंगे। दे ईट देयर ओन रिलीजनल डिशेज एंड समथिंग इवन कुक देमसेल्फ इन ऑर्डर टू सेव मनी। वो क्या करते हैं, जिस जगह से वो आए रहते हैं वही रिलीजन डिश वो खाना पसंद करते हैं, या तो फिर वो क्या करेंगे, खुद से बना लेते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपना पैसा बचा सके। Another thing that is observed is that people who normally don't interact much with neighbors, ठीक है। तो यहाँ पर एक और दिलचस्प चीज़ हमें जानने को मिली है कि जो लोग अपने पड़ोसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं, are particularly affectionate with familiar faces when they happen to meet them in a distant places such as जम्मू और अंडमान। मान के चलिए वो क्या कहें, जम्मू गए हैं, अंडमान गए हैं, उसके नाइबर से जो वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, वैसे ही वो अगर वहाँ मिल जाएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, प्यार आएगा उनमें। क्यों, क्योंकि वो दूर जगह गए हैं तो उनके जैसे तो कोई लोग नहीं दिखेंगे। तो जैसे ही उनके जैसे लोग वहाँ से मिलते हैं, अपने रीज़न के लोग वहाँ से मिलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा पैराग्राफ और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। रिसर्च इज स्टिल रिक्वायर्ड ऑन 2 थिंग्स दैट कुड इफेक्टिवली वर्क आउट टू बी
द क्योर फॉर ट्रेवलिया। तो अभी भी खोज है ना, जैसे कि कुछ भी बीमारी हो उसका वैक्सीन होता है, कुछ ना कुछ दवाइयाँ होती है, तो यहाँ अभी भी खोज जारी है, ठीक है, जो कि क्या रहते हैं, स्टिल रिक्वायर्ड ऑन 2 थिंग्स, 2 चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो हम दैट कुड इफेक्टिवली वर्क आउट, जो कि क्या हो सकता है कि हाँ ये क्योर हो सकता है, उसका क्या हो सकता है, बीमारी का इलाज हो सकता है, ठीक है। कौन सा बीमारी है ये, ट्रेवलिया के लिए। तो फर्स्टली द डिस्कवरी दैट वंस नेबर्स आर इंटरेस्टिंग पीपल, तो पहला ये कि ये खोज कर ले कि जो आपके पड़ोसी हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, दिलचस्प हैं। अगर वो दिलचस्प हैं तो आप उन्हें वहीं से मिल लेंगे, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड सेकेंडली दैट यू डू नॉट हैव टू ट्रैवल टू फॉर टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। एंड सेकेंड चीज़ बात ये है, दिलचस्प बात ये है कि अगर आप क्यूरियस है किसी जगह को जानने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, बाहर ना जाके आसपास की जगह में जाके जो आपकी जिज्ञासु है उसे आप क्या कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। तो अगर ये 2 चीज़ें अगर आप सान ले रहे हैं तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रैवलिया जो बीमारी है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। वंस द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस आर फाउंड, जैसे ही क्या होगा, ये 2 क्वेश्चंस किए गए हैं, अगर आंसर्स आपको मिल जाएंगे, रियलेबल ट्रीटमेंट फॉर द सेम कैन बी प्रेस्क्राइब, ठीक है। तो और भी क्या हो सकता है, ये तो क्या है, मेडिसिन है, जैसे हर क्या होता है बीमारी के लिए क्या होता है, आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब किया रहता है ये मेडिसिन आपको लेना है, तो वैसे ही बोल रहा है अगर ये 2 क्वेश्चन के आंसर अगर मिल जाते हैं ना, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और कुछ क्या कर सकते हैं, प्रेस्क्राइब भी किया जा सकता है कि आप यहाँ चले जाइए, उधर ना जाइए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमने लेसन से समझा है उसे हम क्या करने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसे डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो चलिए पहले फर्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ट्रेवलिया, ठीक है। तो सबसे पूछा जा रहा है कि आखिर में ट्रेवलिया है क्या। तो आंसर क्या है, ट्रेवलिया इज अ ट्रैवल बग दैट हैज़ बीन स्प्रेडिंग फास्ट अमॉन्ग द टूरिस्ट लवर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो बेसिकली ट्रेवलिया है वो है कि आपका ट्रैवल बग है, घूमने का कीड़ा है, जो कि आपको क्या जितने भी टूरिस्ट पर्यटक प्रेमी हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और वो बहुत तेज़ी से क्या हो रहे हैं, उनमें फैल भी रहे हैं, स्प्रेडिंग, फैलना, स्पेशली इन अर्ली स्प्रिंग एंड जस्ट आफ्टर विंटर, ठीक है। तो ये कब फैलते हैं आपको दिखाई देंगे, जैसे ही क्या होता है अर्ली स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग से पहले, और जैसे ही विंटर समाप्त होता है वैसे ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम है ना, इसी टाइम पे, कब, आपका अर्ली स्प्रिंग और विंटर के बाद टूरिस्ट है ना बिकेम रेस्टलेस टू गो फॉर ट्रैवल, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, रेस्टलेस मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं घूमने फिरने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर ऐसे ही समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फॉल्स प्रे टू इट, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि कौन इस ट्रेवलिया के बीमार पड़ जाते हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल फॉल प्रे टू इट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी आपके शहरी पीपल है ना, अर्बन पीपल मीन्स होता है शहरी पीपल है, वही क्या होते हैं, इसके शिकार हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन एंड आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू पीपल फील एंसियस टू कॉन्टैक्ट ट्रैवल एजेंट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आखिर क्यों जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, और चिंतित होकर क्या करते हैं, अपने जो ट्रैवल एजेंट है ना, जो क्या करते हैं, घूमने वाले जो एजेंट्स होते हैं उन्हें कांटेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं। तो आंसर क्या है, पीपल फील एंसियस टू कांटेक्ट ट्रैवल एजेंट बिकॉज दे बिकेम ईगर फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है। वो एकदम से चिंतित होकर क्यों कांटेक्ट करते हैं, उनसे संपर्क क्यों करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, है ना। उन्हें बेचैनी होती रहती है ये जानने के लिए कि कौन कौन से जगह पे वो घूम सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, उसे क्या चाहिए रहता है, जानकारी चाहिए रहता है, टूरिस्ट प्लेसेस मतलब जहाँ पर वो घूम सकते हैं। एंड स्टार्ट कलेक्टिंग ब्रोचर्स फ्रॉम ट्रैवल एजेंट, ठीक है। और क्या करते हैं, वो क्या करने लगते हैं, कलेक्ट करने लगते हैं, है ना। सबको क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं, जो भी ब्रोचर्स है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको क्या दिया जाता है, मेन्यू कार्ड दिया जाता है, जिससे आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कोई भी डिशेज। तो वैसे ही ब्रोचर्स रहता है, वहाँ पर प्लेसेस रहते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन दिए रहते हैं, जिससे आप पढ़ के क्या कर सकते हैं, जहाँ पर आपको घूमने जाना है वहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, When do we see the seasonal outburst, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सीजन है जिसमें हमको ये ट्रैवलिया की बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है कब, वी कैन सी द सीजनल आउटब्रेस्ट ऑफ द डिसीज अराउंड द टाइम ऑफ समर वेकेशन। तो कब होता है ये, जब समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियाँ आती हैं तो आपको बहुत
जो ये बीमारी है ट्रैवलिया वो बहुत अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन या आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसर्च इज स्टिल रिक्वायर्ड ऑन 2 थिंग्स, व्हाट आर दे। तो यहाँ पर बोला गया है जो अभी खोज है वो अभी भी उसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो 2 चीज़ें क्या है? तो आंसर क्या है आपका? रिसर्च इज स्टिल रिक्वायर्ड ऑन 2 थिंग्स। हाँ, जो खोज है वो अभी भी उसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है दे आर फर्स्टली द डिस्कवरी दैट आवर वंस नाइबर्स आर इंटरेस्टिंग पीपल। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि हमको पता चलता है, ये डिस्कवरी होती है, खोज होती है कि जो हमारे नाइबर्स हैं वो क्या होते हैं? इंटरेस्टिंग पीपल हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या है? दिलचस्प इंसान है। एंड सेकेंडली दैट यू डू नॉट हैव टू ट्रैवल टू फार टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है? सेकेंड ये कि आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा जिज्ञासु नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? डू नॉट हैव टू ट्रैवल टू फार, है ना, अपनी सेटिस्फाई यानी कि अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, आपकी जिज्ञासों को संतुष्ट करने के लिए आपको ज़्यादा दूर ट्रैवल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? क्वेश्चन आंसर सेक्शन होता है कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? राइट ट्रू और फॉल्स इन बॉक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। जो सही स्टेटमेंट है उसमें आपको ट्रू लिखना है, जो गलत स्टेटमेंट है उसमें आपको क्या करना है? फॉल्स लिखना है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है द पेशेंट ग्रोज रेस्टलेस एंड स्टार्ट रसिंग टू द ट्रैवल एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो बीमार व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं और क्या कहाँ पर कॉन्टैक्ट करते हैं? ट्रैवल एजेंट पे। तो हमने ये लेसन में पढ़ा था कि हाँ, जो पीपल है वो क्या हो जाते हैं? रेस्टलेस हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ट्रू। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? ट्रू लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रैवलिंग इंक्रीजेज नॉलेज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप घूमते हो, घूमने से आपकी बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। तो ये क्या है? सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे? ट्रू। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रैवलिया इज़ अ मॉडर्न डिसीज ऑफ द रिच। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जी ये ट्रैवलिया है ना, ये जो बीमारी है वो मोस्टली किसे अफेक्ट करता है? रिच पीपल, जो कि जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है उन्हें करता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है ना। हमने पढ़ा था लेसन में कि ये किसको इन्फेक्ट करता है? मोस्टली वेल्दी पीपल। वेल्दी मतलब होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। फिर सेकंड स्टेटमेंट है द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज इजली फॉल प्रे टू इट। तो इसमें बोला है कि जो रूरल एरिया, जो गाँव वासी हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उसकी बीमार क्या बोलते हैं, ये बीमारी उनको हो जाती है। तो ये तो स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका द डिसीज इज मैंशनड इन द लेसन इज नॉट इन्फेक्शियस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो आपका डिसीज़ बताया गया है ना, ये जो बीमारी बताई गई है ट्रैवलिया वो क्या है आपका? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है, क्योंकि ये क्या करता है आपका? फैलता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। फिर सिक्स्थ है आपका द सीजनल आउटब्रेस्ट कैन सीन ड्यूरिंग द समर वेकेशन। जो ये इसका बीमारी का जो भयंकर रूप है, जो आपको ज़्यादा टाइम देखने को मिलेगा, कौन से समय में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको? समर वेकेशन में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है। तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ट्रू। फिर आता है द जर्मन एंड ब्रिटिश आर फंड ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ देमसेल्व्स बिफोर प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है चाहे वो जर्मन लोग हो या चाहे वो ब्रिटिश लोग हैं, वो क्या करते हैं? अपना फोटो पहले लेते हैं, फिर उसके बाद हिस्टोरिकल प्लेस का लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, उन्हें अपनी डॉक्यूमेंट्री बनानी रहती है और डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वो क्या करते हैं? उनके साथ क्या करते हैं? पिक्चर्स लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जा रहा है आपका? फॉल्स। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? फॉल्स। तो आई होप कि आपको ट्रू फॉल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल फिलिंग द ब्लैंक्स विद द इंफॉर्मेशन यू गॉट फ्रॉम द लेसन अबाउट द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमने ये लेसन पढ़ा है, तो लेसन में हमें बहुत सारी जानकारी मिली है। तो यहाँ पर ये टेबल दे दिया हुआ है, तो उसी जानकारी को हमें यहाँ पर क्या करना है? फिल करना है। तो पहला क्या है? प्लेसेस एंड आइडिया। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपको प्लेसेस मेंशन है लेसन में उसको लिखना है और उसके बाद जो प्लेसेस की जो भी जानकारी है उसको हमको सेकंड कॉलम में लिखना है। तो पहले है प्लेसेस इन दिल्ली। जब हम दिल्ली घूमने जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? जंतर मंदिर देखने को मिलेगा। सेकंड है आगरा। आगरा में हमें क्या देखने को मिलेगा? इन्फॉर्मेशन क्या मिली? ताजमहल, मुगल गार्डन। ठीक है, ये ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। फिर आता है रिलीजियस प्लेसेस। रिलीजियस प्लेसेस जो धार्मिक जगह हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो ये क्या है आपका? एक दरगाह है, वो भी रिलीजियस है, धार्मिक है। ठीक, फिर आता है म्यूजियम। म्यूजियम की हम बात करें
में जो क्या होता है आपका, जहाँ पर पुरानी चीज़ें क्या रहती है, इकट्ठी हुई रहती है, उसे हम म्यूज़ियम बोलते हैं। तो म्यूज़ियम हम कहाँ पर जा सकते हैं, द सालार जंग म्यूज़ियम, ठीक है। तो ये उसका इन्फॉर्मेशन है, जानकारी मिलती है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकैबुलरी सेक्शन से। तो वोकैबुलरी सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, गिवन आर द नेम्स ऑफ डिसीज कैटेगरीज देम इन द टेबल गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी बीमारियों के नाम दे दिए गए हैं और उसको कैटेगरीज है ना, 2 ग्रुप में आपको बांटना है। पहला क्या है आपका इन्फेक्शियस, दूसरा है आपका नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस मतलब होता है जो अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाता है, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस मतलब कि वो फैलता नहीं है। तो चलिए देखते हैं हमको क्या क्या डिसीज़ का नाम दिया हुआ है। मलेरिया, कैंसर, पैरालिसिस, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, टाइफाइड, निमोनिया, एड्स, जॉन्डिस, टीबी, पोलियो एंड डायरिया, ठीक है। तो इन्फेक्टियस डिसीज में क्या क्या आ जाएगा, जो फैलने वाला है। स्मॉल पॉक्स आपका फैलता है, एड्स आपका क्या है, फैलता है। टीबी मतलब होता है ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसमें बहुत ज़्यादा खांसते हैं। कोलेरा, मलेरिया, डायरिया, निमोनिया, ठीक है। ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो क्या होती है, वायरस बैक्टीरिया की वजह से होती है। जो बैक्टीरिया वो वायरस वो क्या होता है, फैलता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके इन्फेक्टियस हो जाएंगे। फिर आता है आपका नॉन इन्फेक्टियस, जैसे कैंसर है, पैरालिसिस है, पोलियो है, जॉन्डिस और टाइफाइड है। ये क्या होते हैं, आपके वायरस और बैक्टीरिया की वजह से नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, वो ज़्यादा फैलते नहीं, मतलब ये फैलते नहीं है। तो ये कौन से कॉलम में आ जाएंगे, नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़ के में आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, कंप्लीट द सेंटेंसेज विथ वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में आपको 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको सेंटेंस पढ़ना है, उसमें जो करेक्ट रहेगा उसे क्या करना है, आपको चूज़ करना है। तो पहला क्या है आपका, अवर ब्लैंक इन द स्टाफ मेड अ प्लान टू विजिट आगरा दिस वीक। तो आपको क्या बोला जा रहा है, अवर कलीग है ना, आपका स्टाफ है जो आप जिसमें काम करते हैं, तो जिसके साथ आप काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कलीग कहते हैं। तो अवर कलीग है ना, जितने भी कलीग्स हैं स्टाफ में जो भी काम करते हैं किसी जगह में, उन्होंने प्लान बनाया है कहाँ घूमने का, आगरा में घूमने का इसी सप्ताह। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका कलीग हो जाएगा। फिर सेकंड आता है साइंटिस्ट आर ट्राइंग, ठीक है, टू डिस्कवर अ वैक्सीन फॉर अ डिसीज कॉल्ड एड्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है जो हमारे वैज्ञानिक है वो खोज कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, है ना, ताकि उसका इलाज हो सके। और किसका वैक्सीन हम ढूंढ रहे हैं, एड्स का। तो ये क्या है, वैक्सीन फॉर अ डिसीज, बीमारी का ही तो आप क्या करेंगे, वैक्सीन ढूंढेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिसीज हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द रेड फोर्ट, जंतर मंतर एंड द ताजमहल आर मोनूमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली म्यूजियम में आपको वो चीज़ें रखी दिखाई देंगी, पुरानी चीज़ें, लेकिन मोनूमेंट्स मतलब क्या होता है, जो हम किसी पर्सन के याद में बनाया जा रहा है। जैसे कि आपका रेड फोर्ट हो गया, जंतर मंतर हो गया, ताजमहल, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनूमेंट्स। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोनूमेंट्स हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेवेलिया इज़ अ मॉडर्न डिसीज़, ठीक है। तो ट्रेवेलिया क्या अभी क्या हुआ है, ये बीमारी आई है। पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया फॉल प्रे टू इट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो शहरी लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, इससे संक्रमित हो रहे हैं ना, उसके क्या हो रहे हैं, शिकार हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अर्बन, सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका द डिसीज मेंशन इन द लेसन इज इन्फेक्टिशियस, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो डिसीज मेंशन है आपके चैप्टर में ट्रेवेलिया है ना, वो बेसिकली क्या है आपका इन्फेक्टिशियस। इन्फेक्टिशियस मतलब कि वो क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पर सेंटेंस दे दिया हुआ है, उसको क्या करना है, सिर्फ आपको एक वर्ड उसका यूज़ करना है ताकि वो डिस्क्राइब हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वन हु इज सिक ही इज अ, ठीक है, जो बीमार पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, पेशेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, पेशेंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका वी कैन गेट इट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी, ठीक है। वो ऐसा चीज़ जो हमको न्यूज़पेपर से भी मिल जाएगा, टीवी से भी मिल जाएगा और रेडियो से भी मिल जाता है। तो तीनों से हमें क्या मिलता है, न्यूज़ मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट द प्लेस वेयर वी कैन सी ओल्ड थिंग्स, ठीक है, ऐसा जगह जहाँ पर हमें पुरानी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो वो कहाँ से हमको देखने को मिलती है, म्यूजियम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, म्यूजियम। फिर नेक्स्ट है इट इज़ द अपोजिट ऑफ फैमिलियर, ठीक है। अपोजिट जस्ट उसका विपरीत है किसका, फैमिलियर, जान पहचान। अनफैमिलियर जान पहचान नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनफैमिलियर।
फिर नेक्स्ट है आपका अ साइन ऑफ चेंज इन योर बॉडी और माइंड दैट शोज दैट यू आर नॉट हेल्दी। ठीक है, ऐसा कुछ तो होगा आपके बॉडी और माइंड में जो क्या होता है, आपको बताता है कि आप सही नहीं हैं। ठीक है, आप अनहेल्दी है, आप बीमार पड़ने वाले हो, तो वो क्या कहलाता है आपका सिम्टम्स। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि आपको क्या हो रहा है, शिवरिंग हो रही है। शिवरिंग यानी कि आप कपा रहे हो, तो आपको बोल सकते हैं कि आपको बुखार होने वाला है। तो ये क्या आपका एक साइन है, एक सिम्टम्स है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिम्टम्स। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर सेक्शन से। ठीक है, तो ग्रामर सेक्शन में क्या है आपका, देखिए यहाँ पर कुछ आपको वर्ड दिए हैं। कुतुबसार केव्स, चित्रकूट फॉल, कांकेर वैली, सिरपुर, बमलेश्वरी टेम्पल, रामगढ़ पेंटिंग, भिलाई स्टील प्लांट, भोरम देव, सोनाखान, बस्तर मेला, केसकाल घाटी और मेनपट। ये सारे क्या आपकी जगह के आपको नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, ये भी आप क्या कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको नाम दे दिया गया है और फिर ये जो नाम दिया हुआ है, ये जो प्लेसेस है, उसको आपको क्या करना है, वर्क इन पेयर्स, यानी कि एक एक पेयर बना लीजिए, है ना, जोड़ी बना लीजिए। और फिर ये आपको करना क्या है, पिक अप द वर्ड्स गिवन अबव एंड आस्क योर पार्टनर क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे कुतुबसार केव है, आपको वो वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, उसको उठा लेना और अपने पार्टनर से क्वेश्चन करना है एज गिवन इन द एग्जाम्पल एंड कंप्लीट द टेबल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया गया है वैसे ही आपको अपने पार्टनर से क्वेश्चन करना है और ये क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। जैसे क्या है, हैव यू एवर सीन कुतुबसार केव, तो आपको पूछना है क्या आपने कभी भी कुतुबसार केव देखा है। हैव यू एवर, क्या तुमने कभी भी, है ना। तो आंसर क्या होगा, अगर आपने देखा है या उसने देखा है तो लिखेगा क्या, यस आई हैव। अगर उसने नहीं देखा है तो वहाँ पर क्या लिख सकता है, नो आई हैवंट, नहीं मैंने नहीं देखा है। ठीक है, क्लियर इतना। व्हेन डिड यू गो देयर, अगर आप गए हैं तो आप कब गए थे, व्हेन डिड यू, आप कब गए थे वहाँ, देयर मीन्स हो जाता है वहाँ। तो आई वेंट देयर इन द समर वेकेशन, तो आप बोल सकते हो कि मैं गया था जब समर वेकेशन हुई थी, गर्मियों की छुट्टी हुई थी, तब मैं वहाँ पास गया था, ये आप लिख सकते हैं। फिर आता है नो आई हैवेंट, आई वेंट टू ओडिशा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, ओडिशा की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है आपका ओडिशा। तो ओडिशा अगर पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर, क्वेश्चन करना है ना, देखिए, या तो फिर और है, ठीक है, वो ओडिशा में है, तो क्या कर सकते हैं, नो आई हैवंट, नहीं मैं नहीं गया हूँ। आई वेंट टू ओडिशा, मैं कहाँ गया था, ओडिशा गया था। ठीक है, तो ये आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। क्लियर इतना। तो चलिए इसे वन वन करके क्या करते हैं, हम डील करते हैं। तो सबसे पहले है आपका हैव यू एवर बीन टू चित्रकूट फॉल। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है क्या आप कभी भी चित्रकूट फॉल पे गए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे यस आई हैव। ठीक है, हाँ मैं गया हूँ। फिर क्वेश्चन कर सकते हैं व्हेन डिड यू गो देयर। ठीक है, तो वो आप बोल सकते हैं कि इन समर वेकेशन या ड्यूरिंग समर वेकेशन, जो भी उनका रिप्लाई होगा। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ एक ही को क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फिर सेकंड है आपका हैव यू एवर बीन टू कांकेर वैली, क्या आप कभी कांकेर वैली गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, नो आई हैवंट, नहीं मैं नहीं गया हूँ। हैव यू एवर बीन टू सिरपुर, क्या आप सिरपुर कभी गए हैं, तो नो आई हैवंट, नहीं मैं नहीं गया हूँ। अगर गए होंगे तो यस आई हैव। ओके, देन नेक्स्ट है आपका हैव यू एवर बीन टू बमलेश्वरी टेम्पल, क्या आप कभी भी बमलेश्वरी टेम्पल गए हैं, तो यहाँ पर से यस आई हैव, हाँ मैं गया हूँ। व्हेन डिड यू विजिट देयर, ठीक है, तो आप कब गए थे, तो आई विजिटेड इन द लास्ट विंटर, मैं गया था जब लास्ट क्या बोलते हैं सर्दी हुई थी तब मैं गया था। हैव यू एवर बीन टू रामगढ़ पेंटिंग्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका रामगढ़ पेंटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप कभी रामगढ़ पेंटिंग्स गए हैं, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, यस आई हैव, हाँ मैं गया हूँ। ठीक है, फिर है हैव यू एवर विजिटेड भोरम देव, तो यस आई हैव, हाँ मैं भोरम देव गया हूँ। तो आई होप कि आपको आंसर देना आ गया होगा। अगर आप गए होंगे तो क्या करना है, यस आई हैव, अगर आप नहीं गए हैं तो नो आई हैवंट। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा व्हेन डिड यू गो देयर, अगर आप गए हैं तो फिर आपको आंसर करना पड़ेगा लास्ट समर, लास्ट विंटर, ठीक है, ड्यूरिंग समर वेकेशन, ऐसे करके आप कोई सा भी रिप्लाई दे सकते हैं। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। हैव यू एवर बीन टू सोनाखान, ठीक है, क्या आप सोनाखान गए हैं, नो आई हैवंट, मैं तो गया ही नहीं हूँ। तो आप कब पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, व्हेन डिड यू गो देयर, है ना।
हैव यू एवर सीन बस्तर मेला, क्या आपने कभी बस्तर मेला देखा है? तो बोलेंगे यस आई हैव। व्हेन डिड यू गो देयर? व्हेन द बस्तर मेला वाज ऑकर्ड। ठीक है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। हैव यू एवर बीन टू कैस्कल घाटी, क्या आप कभी कैस्कल घाटी गए हैं? तो नो यस आई हैव, हाँ मैं गया हूँ। हैव यू एवर बीन टू मेन पार्ट, क्या आप कभी मेन पार्ट गए हैं? नो आई हैवंट। ठीक है, तो आप जैसे भी आपको रिप्लाई करना है वर्क कर लीजिए पेयर में, और फिर क्या करना है आपको क्वेश्चन करना है, और यस आई हैव और नो आई हैवंट में आपको क्या करना है रिप्लाई करना है। ओके, तो चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इस पर कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है आपका क्या, मेक योर सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये सारे क्या आपके पर्सन्स हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, रामू। ठीक है, आई मतलब मैं, वी यानी हम, यू यानी आप होता है तुम, ठीक है, दे यानी होता है वे लोग, ही यानी होता है वह लड़का के लिए, सी यानी होता है वह लड़की के लिए, रामू यानी कि नेम। ठीक है, क्लियर इतना, ये ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब होता है क्या, मैं, वी हम, यू तुम, दे वे लोग, ही वह लड़का, सी वह लड़की, ये नाम। तो अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या रहता है, आई के साथ लगता है हैव, किसके साथ, आई हैव, वी हैव, यू हैव एंड दे हैव, ये सारे के साथ क्या लगता है आपका, हैव लगता है। ओके, और आपका बचा क्या, ही, सी एंड नेम। ही हो गया, सी हो गया, नेम हो गया। ठीक है, सिंगुलर, जो भी सिंगुलर चीज़ है, ये आपका प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव। जैसे हॉर्स, सॉरी, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव। यहाँ पर क्या लगता है आपका, हैज़। तो आपको क्या करना है, जैसे आई हैव सीन सिरपुर, वी हैव सीन कांकेर वैली, ठीक है, यू हैव सीन कांकेर वैली, भोरम देव, ठीक, ही हैज सीन मेन पार्ट, सी हैज सीन मेन पार्ट, रामू हैज सीन मेन पार्ट। तो आपको यही क्या करना है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, रामू यूज़ करना है। यहाँ आई के साथ क्या लगना है वो यूज़ करोगे, वी के साथ क्या लगना है वो, और यहाँ पर जो दिया हुआ है उसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, एक एग्जांपल है आपका क्या, आई हैव सीन सिरपुर, मैंने सिरपुर देखा है। ठीक है, क्लियर इतना। अगर इसका हम करेंगे तो ही हैज़ सीन सिरपुर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला आपका क्या है, आई हैव सीन कांकेर वैली, वी हैव सीन चित्रकूट फॉल, यू हैव सीन सिरपुर। ठीक है, मैंने क्या देखा है, कांकेर वैली देखा है। क्या देखा है, कांकेर वैली देखा है। वी हैव सीन चित्रकूट फॉल, हम लोगों ने क्या देखा है, चित्रकूट फॉल देखा है। यू हैव सीन सिरपुर, आपने सिरपुर देखा है। दे हैव सीन सोना खान, उन लोगों ने या वे लोगों ने क्या किया है, सोना खान देखा है। ही हैज सीन मेन पार्ट, ठीक है, उसने क्या देखा है, मेन पार्ट देखा है। सी हैज सीन चित्रकूट फॉल, उसने क्या देखा है, चित्रकूट फॉल देखा है। ही हमेशा लड़के के लिए, सी हमेशा लड़की के लिए। क्लियर इतना। रामू हैज सीन कांकेर वैली, और रामू ने क्या देखा है, कांकेर वैली देखा है। ठीक है, तो आप उसको पूरा और अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सही है। जैसे कि आई हैव सीन सिरपुर, आई हैव सीन कांकेर वैली, आई हैव सीन बोरम देव, ऐसे करके पूरा। फिर आप वी हैव सीन सिरपुर, वी हैव सीन कांकेर वैली, यू हैव सीन सिरपुर, ऐसे करके आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे वो आपको और उतना ही ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना ही समझ में आ गया होगा, जिसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग सेक्शन से। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। आपको जो भी पिक्चर दिया गया है उसे आपको देखना है। इफ़ यू हैड अ चांस टू ट्रैवल टू द प्लेसेस इन द पिक्चर गिवन बिलो, अगर आपके पास चांसेस हैं, आपको मौका दिया जा रहा है कि ये जो भी प्लेसेस है वहाँ पर आपको जाना है, तो आप क्या देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या है, आंसर देना है कि आप क्यों जाना चाहेंगे, आप क्यों नहीं जाना चाहेंगे। तो वो जो पिक्चर्स है आप ध्यान से देखिए, ये है आपका डेजर्ट का। तो क्या आप ये डेजर्ट में जाना चाहेंगे, अगर जाना चाहेंगे देन फाइन, क्यों जाना चाहेंगे। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं देन ऑल्सो फाइन, बट
बट आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं, आपको रीज़न देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है आंसर, आई वुड नॉट लाइक टू विजिट द डेजर्ट। मैं डेजर्ट पे नहीं, रेगिस्तान पे नहीं जाना चाहूँगा, बिकॉज आई डू नॉट लाइक हॉट प्लेसेस। क्यों? क्योंकि मुझे गर्म जगह पसंद ही नहीं है। आपको पता है कि डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, गर्म होगा। एंड द डेजर्ट्स आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड फ्रीजिंग कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। और सबसे अलग बात तो ये है कि आप क्या बोलते हैं, डे टाइम में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म, और जैसे ही रात होगा तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। एंड देयर्स ऑल्सो नॉट मैनी थिंग्स टू सी एक्सेप्ट सैंड। और अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो भी आपको सिर्फ धूल धूल मिलेगा और भी अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो देयर्स ऑल्सो नॉट मैनी ट्रीज अराउंड एंड लेस वाटर। वहाँ पर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे भी नहीं है और पानी पीने के लिए कम है, तो इसलिए मैं वहाँ जाना नहीं प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन या आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखिए। आई वुड लाइक टू विजिट द माउंटेन्स, आई वुड नॉट लाइक टू विजिट द माउंटेन्स बिकॉज। ठीक है, क्या आप ये माउंटेन पहाड़ों में जाना चाहेंगे या आप नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि, है ना। तो फिर यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आई वुड ऑलवेज लाइक टू विजिट द माउंटेन्स। मैं हमेशा चाहूँगा कि मैं क्या कर सकूँ, पहाड़ों पे जा सकूँ। बिकॉज द मेस्मराइजिंग व्यूज़ ऑफ द सनसेट एंड सनराइज इन द माउंटेन्स आर ऑलवेज अट्रैक्ट मी। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, मेस्मराइजिंग, दिलचस्प, है ना, होश उड़ाने वाले जो नज़ारे होते हैं, जब वो क्या होता है, सूर्य उदय होता है और सूर्य क्या होता है, अस्त होता है, जो वो नज़ारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, दिलचस्प होता है। वो हमेशा मुझे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है अपनी ओर। देयर इज वाटरफॉल, स्नोफॉल एंड थोज माउंटेन्स ट्रीज लुक सो ब्यूटीफुल। वहाँ पर वाटरफॉल होता है, झरना गिरता है, स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरता है, और जो वहाँ पर का क्या है, ट्रीज़ होते हैं माउंटेन्स पे, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, खूबसूरत होते हैं। द डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स दैट मेक द माउंटेन्स इन, क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप के आपको, है ना, डिफरेंट शेप्स के आपको देखने को मिलेंगे। माउंटेन भी आप देखोगे तो अलग अलग टाइप और शेप्स के आपको देखने को मिलेंगे। एंड डिफरेंट लुकिंग स्टोन्स आर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। और वहाँ पर बहुत अलग अलग पत्थर भी देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होते हैं और आप आराम से उसे देख सकते हैं, इसलिए मैं माउंटेन घूमना पसंद करूँगा। फिर नेक्स्ट पिक्चर है आपका बीच का। तो आई वुड लाइक टू विजिट द बीच, आई वुड नॉट लाइक टू विजिट द बीच बिकॉज। ठीक है, आप जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे, आपको कारण देना है। तो पहला क्या है, आई वुड नॉट लाइक टू विजिट द बीचेस। मुझे नहीं जाना है समुद्र तट पे। क्यों? क्योंकि बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, देयर्स नॉट मैनी थिंग्स टू वॉच। क्योंकि वहाँ पर कुछ देखने लायक तो है ही नहीं। देयर सैंड एंड वाटर कनेक्टिंग टू ईच अदर। बस वहाँ पर क्या है, धूल है, वहाँ पर क्या है, पानी है, जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, जोड़ रहा है। फॉर मी इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्लेस विथ नो इंटरेस्ट इन इट। ठीक है, तो वो मेरे लिए तो साधारण सा ही जगह है जहाँ मेरा पर कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं बीचेस जाना पसंद नहीं करूँगा। नेक्स्ट है आपका, आई वुड लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जगहों पे जाना पसंद करेंगे, नहीं जाना पसंद करेंगे, क्योंकि रीज़न आपको देना है। ठीक है, तो क्या है, आई वुड लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो बोल रहे हैं कि हाँ, मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस जाने की इच्छा है। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू वॉच इन हिस्टोरिकल प्लेसेस। क्योंकि आप ऐतिहासिक जगह में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे जो कि क्या है, देख सकते हैं हम। फर्स्ट देयर द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ द प्लेस। सबसे पहले तो जो पैलेस ही रहेगा, जो जगह ही रहेगा, वही तो उसका एक्चुअल है ना, एकदम से एक्चुअल, जो सही तरीके से जो ब्यूटीफुल है वो तो आपका प्लेस है। सेकेंडली देयर द ब्यूटी ऑफ द आर्ट्स कर्व्ड ऑन द स्टोन। ठीक है, तो दूसरी बात हम देखेंगे कि क्या है वहाँ पर। अब देखेंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस में तो क्या रहता है, आपको जो पत्थर रहेंगे, दीवार रहेंगे, उसमें क्या रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें कर्व्ड होते दिखाई देंगे। ठीक है, उसमें क्या रहता है, कर्व रहता है। थर्डली क्या, देयर्स एक्चुअल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी यूज टू मेक द प्लेस। अगर उसका आप देखेंगे कि किस हिसाब से वो प्लेस बनाया गया है, हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो वहाँ पर आपको सही माने में देखा जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हुआ है और वो जो क्या बोलते हैं इंजीनियर्स है, किस प्रकार से उसे इतना सुंदर बनाया गया है। लास्टली, लास्ट में देयर द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेसेस, है ना, वहाँ पर क्या रहते हैं, बहुत सारी सिग्निफिकेंस, कुछ चीज़ें अच्छी प्रमुख चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये होता है चैप्टर हमारा कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।